Good morning, children. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. तो आज हम पढ़ेंगे क्षितिज काव्यखंड में संकलित कविता संगतकार, जिसके कवि हैं मंगलेश डबराल जी। संगतकार कविता में कवि ने, पहले मैं बता दूं आपको इस कविता के बारे में कि जैसे इसका नाम है संगतकार, तो जो गीत लिखता है उसे क्या कहते हैं? गीतकार। और जो साथ देता है उसे क्या कहते हैं? जो संगीत बनाता है उसे क्या कहते हैं? संगीतकार। तो इस संगतकार कविता में साथ देने वाले व्यक्तियों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि किसी भी व्यक्ति को मुख्य बनाने में जो लोग पीछे रहकर अपना सहयोग करते हैं और फिर भी उतना सम्मान उन्हें नहीं मिलता, या ये कहें कि सम्मान से वंचित रह जाते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर मंगलेश डबराल जी ने ये कविता लिखी। हम किसी भी संगीत के क्षेत्र में देखें कि कोई भी गाना, कोई भी प्रेयर हो हमारी, जब तक उसके साथ में हारमोनियम नहीं बजे और या तबला ना बजे या कॉन्गो ना बजे, तो उसमें वो अच्छा महसूस हमें नहीं होता। तो ऐसे ही संगीत के अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे हम फिल्मों का क्षेत्र देख लें कि किसी भी नायक को, किसी को हीरो बनाने के लिए कितने सारे लोगों को सहयोग करना पड़ता है, कि नायक की मार खाने के लिए, हीरो की मार खाने के लिए कितने सारे लोग होते हैं, तभी तो वो हीरो कहलाता है। उसकी वेशभूषा के लिए, उसके ड्रेसअप के लिए कि सबसे अच्छा उसे पहनाया जाता है। बाकी सारे लोगों का मन भी होता है ना, लेकिन वो नहीं पहनते क्योंकि उन्हें हीरो को मुख्य दिखाना है। तो ऐसे लोग हैं, और जबकि हम नाम किसका जानते हैं? केवल हीरो का नाम जानते हैं। बाकी जिन लोगों ने सहयोग किया, जिन लोगों ने मार खाई, जिन्होंने उसे हीरो बनाया, जिन्होंने उसे मुख्य बनाया, उनके नाम भी हम नहीं जानते। इसके अलावा हमारे इतिहास में उठा के देखें कि बहुत से महापुरुष हैं जिनको हम याद करते हैं, उनकी स्मृति में हम हमेशा कुछ ना कुछ कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उनको फिर से याद किया जाता है। लेकिन उनको महापुरुष बनाने में उन्होंने जो भी कार्य किए हैं, ये अच्छी बात है, ये ठीक है कि उन्होंने आगे बढ़कर कार्य किया, लेकिन उनके साथ उनके सहयोगी भी रहे, उनके नाम को हम नहीं जानते। नाटक में हम देखते हैं, किसी भी हमारा स्कूल का एनुअल फंक्शन होता है तो जो लोग मुख्य स्टेज पे होते हैं उन्हीं को जानते हैं, लेकिन उसके पीछे कितने लोग हेल्प करते हैं, कितने लोग उनकी सहायता करते हैं, उनको सब भूल जाते हैं, उनको कोई नहीं जानता। तो इस कविता में कवि ने ऐसे लोगों के ऊपर प्रकाश डाला है, ऐसे लोगों के बारे में बताया है, ऐसे लोगों के महत्व पर, उनके कार्य के महत्व पर प्रकाश डाला है कि जो खुद पीछे रहकर, योग्यता होते हुए भी खुद पीछे रहकर दूसरों को सफल बनाने का प्रयास करते। दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये भी कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के कार्य का अपना महत्व होता है। आपने पढ़ा था, उसमें बिस्मिल्लाह खान का पाठ पढ़ा था भी हमने पीछे, नौबत खाने में इबादत, उसमें भी ये बताया गया था कि बिस्मिल्लाह खान को ये बातें व्यथित करती हैं कि संगतियों के लिए लोगों के मन में सम्मान नहीं रहा। पहले लोग संगतियों के लिए, संगतकारों के का भी सम्मान करते थे गायक के साथ साथ, लेकिन अब जो है लोग संगतियों को या संगतकारों को महत्व ही नहीं देते, जबकि संगतकार जो है मुख्य गायक का हर कहाँ किस किस स्थिति में साथ देता है, वो इस कविता में हम पढ़ेंगे। तो आइए पहले पढ़ते हैं मंगलेश डबराल जी का जीवन परिचय। कवि मंगलेश डबराल का जन्म 16 मई 1948 ईस्वी को काफल पानी ग्राम, जनपद टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड में हुआ। कवि की प्रारंभिक शिक्षा टिहरी गढ़वाल में तथा उच्च शिक्षा टिहरी से बाहर हुई। दिल्ली आकर हिंदी, प्रत्येक प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के उपरांत वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व गृह में सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में काम करने के बाद सन 1983 ईस्वी में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद ग्रहण किया। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के उपरांत वर्तमान में नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। साहित्य के प्रति मंगलेश जी की रुचि अपने बाल्यकाल से ही रही है।
कविता के अतिरिक्त उन्होंने अनेक कहानियाँ और समीक्षाएं भी लिखी हैं। लखनऊ के दैनिक प्रभात में साहित्य संपादक के पद पर कार्य करते हुए कवि ने पहाड़ पर लालटेन नामक कविता संग्रह की रचना की। इस संग्रह पर उन्हें ओम प्रकाश साहित्य सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंगलेश जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहल सम्मान आदि भी प्राप्त हो चुके हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह है। मंगलेश जी की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मनी, पोलस्की, स्पेनिश भाषा में भी अनुवाद हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार, माध्यम, संस्कृति पर नियमित लेखन भी करते हैं। इनकी भाषा शैली को देखें तो शैली और शिल्प की दृष्टि से मंगलेश जी ने नई कविता का अनुकरण अवश्य किया है, किंतु यह अनुकरण उन्होंने केवल स्वयं के भावबोधन के लिए ही किया है। मंगलेश डबराल जी की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल दोनों का प्रतिकार है। वे यह प्रतिकार किसी बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म और भाषा पारदर्शी है। ये था कवि मंगलेश डबराल जी का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय के साथ साथ हमें इनकी रचनाएं भी लिखनी है। जीवन परिचय तो हम पूरा नहीं लिखते हैं, कवि का नाम, कविता का नाम, साथ ही उनकी मुख्य रचना, क्योंकि मुख्य रचनाएं हमें आगे तक काम आती हैं। तो इसमें सभी आप लिखते आ रहे हैं, ऐसे ही लिखेंगे। तो अब हम पढ़ें कविता संगतकार। तो संगतकार कविता में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि संगतकारों के महत्व पर प्रकाश डालती है और हमारे अंदर ये संवेदनशीलता उत्पन्न करती है कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्य का अपना महत्व है। किसी को भी मुख्य बनाने में बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है, जिनके नाम तक हम नहीं जानते, जिनको उतना सम्मान नहीं मिलता। तो इस कविता में संगतकार कविता का भावार्थ पढ़ते हैं। मुख्य गायक की चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपनी ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। तो यहाँ क्या कहते हैं कवि कि मुख्य गायक की चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। मुख्य गायक जो होता है उसका स्वर कैसा होता है? चट्टान की तरह दृढ़ होता है, उसके स्वर में दृढ़ता होती है। इसके विपरीत जो संगतकार होता है, जो उसके पीछे पीछे गाता है, उसकी आवाज़ कैसी होती है? सुंदर तो होती है लेकिन कमज़ोर होती है, कांपती हुई होती है और धीमी होती है। संगतकार मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है? चट्टान की तरह दृढ़ता लिए होती है, जोर से गाता है, जबकि जो संगतकार है उसकी आवाज़ कमज़ोर होती है, धीमी होती है और कांपती हुई होती है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। जो संगतकार है वो कोई भी हो सकता है मुख्य गायक का छोटा भाई हो सकता है उसका कोई शिष्य हो, क्योंकि हमारे यहाँ पहले संगीत में गुरु शिष्य की परंपरा चलती आई थी और शिष्य हमेशा धीमी आवाज़ में ही उसके साथ में संगत करता है। या हो सकता है पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार हो। ये कैसे पता लगता है हमें? उसके व्यवहार से, क्योंकि वो मुख्य गायक को अधिक सम्मान देता है, उसके पीछे पीछे अपनी धीमी आवाज़ में गाता है। तो ये हमें उसके व्यवहार से पता लगता है कि वो हो सकता है कि वो मुख्य गायक का छोटा भाई हो सकता है उसका शिष्य हो सकता है कोई दूर से आकर कोई संगीत सीखने वाला उसका कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। प्राचीन काल से ये परंपरा रही है गुरु और शिष्य की कि वो अपनी आवाज़ को जो है मुख्य गायक की आवाज़ में मिलाता आता है, यानी कि उसके पीछे पीछे अपनी धीमी आवाज़ में, कमज़ोर आवाज़ में गाता है। उसकी आवाज़ जो है मुख्य गायक की आवाज़ से तेज नहीं होती, या अपनी ही सरगम को लांघ कर चला जाता। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है तो कब कब साथ देता है वो?
मुख्य गायक का ये बताया गया इसमें, क्योंकि आगे प्रश्न भी आएगा कि कब कब जो है संगतकार मुख्य गायक का साथ देता है। कब कब देता है? जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। कब कब देता है? जब गायक जो है अंतरे की जटिल तानों के, अंतरा क्या होता है? जैसे स्टैंजा, जैसे कोई भी गायक कोई भी गाना है तो उसकी मुख्य 2 पंक्तियां होती है, उसे कहते हैं स्थाई, और उसके बाद जो पैराग्राफ शुरू होता है, उसके बाद जो स्टैंजा शुरू होता है, उसे कहते हैं संगीत में अंतरा। तो गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, जटिल का अर्थ होता है कठिन, तान जो सरगम में, संगीत में जो तान होती है, संगीत में जो स्वर का विस्तार करता है, यानी कि नीचे स्वर से दूर तक ऊपर तक जाता है, आरोह अवरोह होता है, जिसे कहते हैं संगीत का आरोह अवरोह। ये शब्द आप पढ़ चुके हैं उसमें बिस्मिल्लाह खान वाले पाठ में, कि आरोह का मतलब क्या है? क्रम से ऊपर चढ़ना, अवरोह का मतलब क्रम से नीचे उतरना। तो जब मुख्य गायक जो है अपने स्वर का विस्तार करता है, जब वो तान लेता है, तब मुख्य गायक जो संगतकार होता है उसका साथ देता है। कब देता है? जो अंतरे की जटिल तानों के, जब वो तान लेता है और टेढ़े मेढ़े स्वरों के बीच में से निकलने का प्रयास करता है, तो तब उसका स्वर टूटने का भय रहता है, तब संगतकार उसका साथ देना शुरू कर देता है, और जो मुख्य गायक है उसको अपने स्वर पे आने का समय मिल जाता है। या फिर यह अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। कब का वर्णन किया है? कि जब अपनी ही सरगम को लांघ कर, सरगम क्या होती है? संगीत के जो 7 स्वर होते हैं उसे सरगम कहते हैं। तो जब अपनी ही बनाई सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। अनहद का मतलब है कि एकदम लीन हो जाता है, एकदम ध्यान मग्न हो जाता है, वो अपने संगीत में ही इतना अधिक लीन हो जाता है कि ध्यान मग्न हो जाता है कि वो भूल जाता है कि उसे मुख्य स्वर पर भी आना है। उस समय संगतकार इस बात का ध्यान रखता है कि कहीं स्वर न टूट जाए, कि मुख्य गायक जो है अब ध्यान मग्न हो चुका है, अनहद में जा चुका है, अपने संगीत में लीन हो चुका है। तब उस समय जो संगतकार है वो मुख्य पंक्तियों को गाना शुरू कर देता है, और जो मुख्य गायक है उसे पता लग जाता है कि उसे वापस अब ध्यान मग्न अपने ध्यान से बाहर निकलना है, नहीं तो उसका स्वर टूट जाएगा। तो संगीत में जिसका स्वर टूट जाता है उसे एक अच्छा गायक नहीं माना जाता। इसलिए संगतकार इन चीज़ों का बहुत ही बारीकियों से ध्यान रखता है कि कब उसे मुख्य गायक को अपने वापस मूल स्वर पर लाना है। दूसरा इसका पैराग्राफ है। भाषा तो सरल है, खड़ी बोली है, कोई ऐसी कठिन शब्द नहीं है इसमें। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हुआ मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। कब स्थाई को? स्थाई मैंने आपको बताया था कि स्थाई जो है किसी गायन की जो मुख्य 2 पंक्तियां हैं जिन्हें बार बार दोहराया जाता है उसे कहते हैं स्थाई। तो तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, यानी कैसे संभाले रहता है? वापस उन्हीं को दोहराना शुरू कर देता है, उन्हीं को गाना आरंभ कर देता है। तब जो है मुख्य गायक को पता लग जाता है कि उसे वापस अपने स्वर को संभालना है। तो कैसे गाता है? जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। संगतकार किस तरीके से सहायता करता है? कि जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे वो मुख्य गायक का इतना ध्यान रख रहा है कि जब वो नौसिखिया था, जब वो नया नया सीखने वाला था तो कुछ ना कुछ भूल जाता था। तो ऐसे ही नौसिखिए की तरह जो है संगतकार जो है मुख्य गायक का जो पीछे छूटा हुआ सामान होता है, यानी कि वो कहीं कुछ भूल चूक ना कर जाए, कुछ उससे छूट ना जाए, उसको संभालता रहता है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हो। और कब कब साथ देता है संगतकार उसका? कि तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला। तार सप्तक होता है, संगीत में 3 सप्तक होते हैं, मंद, मध्य और तार। मंद का मतलब धीमी गति से गाना, मध्य का मतलब उससे थोड़ी सी तेज गति, तीव्र गति, और तार सप्तक का मतलब सबसे ऊंचा स्वर। तो कवि क्या कहता है कि जब तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, कि तार सप्तक में जब गाते गाते सबसे ऊंचे स्वरों पे पहुंच जाता है तब क्या लगता है? प्रेरणा साथ छोड़ती है, उसे लगता है कि वो अब नहीं गा पाएगा। अगर उसने अभी गाना, उसका हो सकता है गाना उसका टूट जाए, उसका स्वर टूट जाए,
उसका उत्साह अस्त होता हुआ, उसका उत्साह जो है गाने का उत्साह कम होता हुआ उसे जब दिखाई पड़ता है किसको, संगीतकार को, उस चीज़ का ध्यान रखता है कि मुख्य गायक की प्रेरणा साथ छोड़ने लगी, यानी कि अब उसका गला रुकने लगा, वो गा नहीं पाएगा या स्वर टूट जाएगा, उसका उत्साह गाने का, जिस उत्साह से उसने शुरू किया था, जिस स्वर से उसने नीचे से स्वर से शुरू किया था और तार सब तक पे पहुंच गया है, वो अब कम होने लगा है। तो इस बात का ध्यान रखता है कौन, संगीतकार। तब वो उसका साथ देता है और गाना शुरू कर देते हैं। आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। बताया इसमें कि जब प्रेरणा साथ छोड़ने लगी, देखा होगा आपने कि जब हम बहुत ऊंचे स्वर में गाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी आवाज़ जो है बंद होने लगी, हमसे और नहीं गाया जाएगा। आवाज़ से राग जैसा कुछ गिरता हुआ, कि आवाज़ से जैसे दहकता हुआ अंगारा देखा है आपने, उसमें जब वो पूरी तरीके से जल जाता है तो उसमें बारीक बारीक राग झड़ने लग जाती है। तो ऐसे ही जब हम बहुत ऊंचे स्वर में पहुंच जाते हैं, बिल्कुल तार सप्तक में पहुंच जाते हैं, तो हमारी आवाज़ जो है कांपने लग जाती है, हमारी आवाज़ फटने लग जाती है। तो उस समय जो है तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। तभी संगीतकार देखता है कि मुख्य गायक की आवाज़ जो है प्रेरणा साथ छोड़ने लगी है, उसका जो स्वर है वो रुक सकता है, उसका जो उत्साह है गाने का वो क्षीण होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तभी वो गाना शुरू कर देते और मुख्य गायक को अपना स्वर संभालने का समय मिल जाता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता जो कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। तभी जब उसकी आवाज़ बंद होने लगती है, स्वर उसका टूटने को जाता है, बिखरने लगता है, तभी कहीं से संगीतकार का स्वर चला आता है। तभी मुख्य गायक को सांत्वना देता है, ढांढस बंधाता है, उसको एहसास कराता है कि वो अकेला नहीं है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। हमेशा अभी बताया ना इसमें कि जटिल तानों के जंगल में जब खो जाता है, जब अनहद में लीन हो जाता है, जब उसका उत्साह क्षीण होने लगता है, या जब वो अपनी सरगम को लांघ कर अनहद में पहुंच जाता है, या उसका स्वर बिखरने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में संगीतकार मुख्य गायक का साथ देता है। और कभी कभी वे यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं, या यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, यानी कि गीत की जो मुख्य पंक्तियां हैं उनको फिर से गाया जा सकता है, यह बताने के लिए भी संगीतकार उसका साथ देता है। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। या उसकी आवाज़ में, किसकी आवाज़ में, संगीतकार की आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, उसकी एक हिचक सुनाई देती है उसके स्वर में, कि वो उसकी कोशिश होती है, क्या हिचक होती है, कि उसकी कोशिश होती है कि उसका जो स्वर है वो मुख्य गायक के स्वर से कहीं ऊंचा ना हो जाए, कहीं उसका स्वर उससे अधिक प्रभावपूर्ण ना हो जाए, महत्वपूर्ण ना हो जाए। इसलिए उसकी हमेशा कोशिश यही रहती है, उसका प्रयास ये रहता है कि उसकी आवाज़ में, इसी प्रयास में उसकी ये हिचक हमें साफ दिखाई देती है कि वो कोशिश करता है अपनी आवाज़ को धीमी रखने की, किसकी तुलना में, मुख्य गायक की आवाज़ की। या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, अपने स्वर को, उसका स्वर कहीं मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा ना उठ जाए, उसकी जो कोशिश है, उसे जो वो रोकता है, बहुत मुश्किल काम होता है ये, उसे रोकना, ये उसकी विफलता नहीं है, उसकी कोई विफलता नहीं है कि वो ऐसा कर नहीं सकता, कि वो मुख्य गायक से अच्छा गा नहीं सकता, लेकिन ये उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। ये संगीतकार की मनुष्यता है कि वो अपने स्वर को ऊंचा ना करके नीचा रखता है, मुख्य गायक से हमेशा नीचा रखने का प्रयास करता है। ये उसकी मानवीयता है कि वो अपने आप को पीछे रखकर मुख्य गायक को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने का प्रयास करता है। जबकि ये बहुत मुश्किल कार्य है। हमेशा मैं एक उदाहरण देती हूँ कि जब हम साइकिल चलाते हैं, तो आप लोगों ने, सबको साइकिल चलानी आती है, कि जब कभी भी स्लो साइकिल रेस होती है, बहुत मुश्किल होता है कि साइकिल आते हुए भी साइकिल को स्लो रखना,
कभी देखना आप लोग उसको करके कि साइकिल को स्लो रखना, यानी कि साइकिल चलाना आते हुए भी साइकिल को धीरे चलाना, उसको स्लो रखना, उसको धीरे रखना। तो वही सेम, वही वैसी स्थिति सेम किसके साथ है, संगतकार की, कि उसे अच्छा गाना आता है, उसकी आवाज़ में दृढ़ता भी है, उसका स्वर ऊंचा भी हो सकता है, लेकिन वो अपने स्वर को हमेशा धीमा रखता है। तो कितना मुश्किल होता होगा उसके लिए कि अयोग्य होते हुए भी उसे मुख्य गायक के पीछे रहना पड़ता है। लेकिन ये उसकी मानवीयता है, उसकी मनुष्यता है कि खुद पीछे रखकर दूसरों को आगे लाने का प्रयास करता है। तो ये इस कविता में, संगतकार कविता में मंगलेश डबराल जी ने क्या बताने का प्रयास किया है, इसके क्या मुख्य विषय वस्तु है, या इसके माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। ये संदेश मैंने शुरू में आपको बताया था कि इस कविता में मंगलेश डबराल जी ने जो व्यक्ति खुद पीछे रहकर दूसरों को आगे लाने का प्रयास करते हैं, उनके महत्व पर प्रकाश डाला है। ये संगीत के अलावा हमें अनेक क्षेत्रों में, नाटक के क्षेत्र में, फिल्मों के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, इसके अलावा इसके क्या कहते हैं, समाज के सभी क्षेत्रों में, और इतना ही नहीं बल्कि अगर हम इतिहास को उठा कर देखें उसमें भी, कि जो लोग मुख्य हुए हैं, जिन्होंने कोई सफलता प्राप्त की है, जिन्होंने कोई मुख्य कार्य किया है, उसमें अन्य लोगों का कितना अधिक सहयोग रहता है। जैसे एक उदाहरण दें हम कि कोई राजा अगर युद्ध करता था तो खाली राजा अकेले तो युद्ध नहीं करता था, उसके पीछे एक बड़ी सेना होती थी। तो राजा का नाम तो हम सबको याद रहता है कि इस राजा ने इतनी वीरता से युद्ध किया, लेकिन उसमें हजारों लाखों सैनिकों ने जो अपना योगदान दिया, उनके नाम हमें किसी को नहीं पता होता। तो लेकिन उस सेना के बिना राजा का युद्ध जीतना संभव नहीं था। तो और उन लोगों को हम जानते नहीं, उन लोगों को हम सम्मान नहीं देते। तो इस पाठ में, इस कविता में कवि ने हमारे अंदर एक वो संवेदनशीलता व्यक्त की है, संवेदनशीलता जगाने का प्रयास किया है कि हर व्यक्ति के कार्य का अपना महत्व होता है और हमें उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए, उसके महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि उन व्यक्तियों के बिना कोई मुख्य नहीं हो सकता। तो इस कविता में, इसके अलावा इस कविता में जो प्रश्न पूछे गए हैं आपके, कि ये कविता बहुत ही सरल भाषा में है। भाषा कैसी है इसकी? सरल है, सरल खड़ी बोली है, परिष्कृत परिमार्जित है। लेकिन इस कविता के माध्यम से जो कवि ने संदेश देना चाहा वो यही कि हर व्यक्ति का, चाहे वो व्यक्ति का छोटा कार्य है, चाहे किसी व्यक्ति का बड़ा कार्य है, चाहे बहुत सारे व्यक्ति जो पीछे रहकर हमें सहयोग देते हैं। जैसे आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, इसमें आगे प्रश्न भी आएगा इससे संबंधित कि कोई ऐसा एग्जाम्पल दो। तो जब एनुअल फंक्शन होता है, आप लोग कितने से, जो आप कोई नाटक करते हो उसमें आपके कितने सारे सहयोगी रहते हैं खड़े हुए, और उनका नाम उस नाटक में कहीं नहीं आता है, उस स्क्रिप्ट में कहीं नहीं आता है कि आपको कोई सीन क्रिएट करना है, स्कूल क्लास का सीन क्रिएट करना है, तो उसमें कितने सारे आपके फ्रेंड्स जो हैं, बेंच और ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीज़ें, ग्रीन बोर्ड जो तैयार करके खड़े रहते हैं कि अभी स्कूल क्लास का सीन क्रिएट करना है, फटाफट बेंच लगानी है। या कोई डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा है, उसे फटाफट इस सीन के बाद स्टेप पकड़ाना है। तो ये सब क्या है, जो पर्दे के पीछे रहकर अपना सहयोग देते हैं। इसलिए हमें कविता के संदेश के अनुसार हमारे अंदर ये मानवीयता का स्वभाव होना भी चाहिए। मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि भाषा हमें अपनी अभिव्यक्ति के साथ साथ जीवन जीना सिखाती है, जीवन मूल्यों से परिचित कराती है। तो ये जीवन मूल्य खाली कविता में पढ़ने के लिए नहीं, खाली क्वेश्चन लिखने के लिए हमारे अंदर भी विकसित होने चाहिए। थैंक यू। और इसके प्रश्नोत्तर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू वेरी मच।